नमस्कार दर्शक बंधु प्रणाम ओडिशा चैनल को आपण मानक स्वागत। आम चैनल रो मूल लक्ष्य होउची ओडिशार कला संस्कृति एवं परंपरा यह किपरि लोकलोचन को आसी परिबो यह ही आमर एक प्रयास। दर्शक बंधु महाभारत विषय किए बा न जाने। महाभारत हेउची हिंदू धर्मर प्रमुख ग्रंथ एवं संस्कृत महाकाव्य मध्यरु गोटी। यह कुरुक्षेत्र युद्धर परिणाम को वर्णना करे जहा कौरव एवं पांडवों मध्य हेतिला। चलंतु दर्शक बंधु से महाभारत विषय आम आलोचना करिवे। से महाभारत एक अध्याय द्रौपदी काहेकि भीम को मारिया पई चेष्टा करथिले। दिन अर्जुन जानिबा को पाइले जे पांचाली जने साधारण कन्या नुहंती बरम से माता कालींकर स्वरूप अटंती। यह जानिया परे संसारर सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन निज पत्नी द्रौपदींकर सेवा करने को लगिले। 5 जन पांडव मिसी निर्णय करथिले गोटे समय जड़े पांडव द्रौपदी समय अतिबाहित करिवे। आ जो समय पांडव द्रौपदी कक्ष थिबे से कक्ष भितर को जिबा पूर्वरु निजर कठौ को बाहर रखिकी जिवे जहा द्वारा अन्य भाई माने जानि परिबे जे भितर केही उपस्थित अछंती। दिने भीम कठौ उपर ध्यान न देई सीधा द्रौपदी कक्ष भितर को चली गले। कक्ष भितर को जाई देखिले जे अर्जुन पांचालींकर गोड़ मोड़ुथिबार। यह देखिया परे भीम क्रोधरे जर्जरित हो गले और अर्जुन को ऊपर गदा द्वारा प्रहार करने को लगिले। द्रौपदी यह देखि भीम को रोकिया पई चेष्टा कले। तबले एही कथा को नहीं जोर स्वर उत्तोलन हैला। धर्मराज युधिष्ठिर संगे संगे आसी द्रौपदी कक्ष मध्य उपस्थित हेले। आ भीम कहले, भीम तुम कहीं सर्वदा कौनसी गोटे कथा को लेकिन विवाद करुच, तेबे तुम क्रोधर कारण कौन रही? कहीं तुम्हें तुम छोट भाई अर्जुन को मारिया चाहूच? यह शुणी भीमंकर राग आहुरी बढ़ीगला। रागरे कहवाक लगिले, भ्राता आपण सामना उठी जातु, मुझे अर्जुन को जीवित रखी नाही। मु देखिली अर्जुन जड़े नारीर गोड़ मोड़ुथिले, सी पुणी तांको पत्नींकर। एपरी मनुष्यर पृथ्वी में बंचवार कौनसी अधिकार नहीं। जेहेतु युधिष्ठिर द्रौपदींकर प्रकृत स्वरूप सहित परिचित थिले तेणु से कहिथिले पांचालीर जन्म अग्नि होइथिबारु तांकु जाज्ञसेनी बोली कहा जाए। निज निज मध्यरे भल पाइबार कथा। तुम अर्जुन ऊपर एते क्रोधित हेबा उचित नुहे। यहा परे नकुल एवं सहदेव मध्य आसी सेठारे उपस्थित हेले। सेमाने उपस्थित होई भीम को बुझाइया पई लागिले, किंतु भीमंकर राग ठंडा हेबाकु नाराज। फलरे भीम क्रोधरे आसी गृह परित्याग करी बण को चलीगले। बण मध्य बुलु बुलु एपरी एक स्थान भीम जाई पहुंचिले जेउठारे वृक्ष छड़ा आउ किछि मार्ग दिसु न थाए। तथापि से जीवाकु लागिले। बुलु बुलु राति होई गला। आउ न बुली ए बणरे विश्राम करिबा उचित हेबो बोली चिंता करी एक विशाल बट वृक्षरे चढ़ी वृक्षर कोरडरे सोई से आराम कले। से वृक्ष सम्मुखरे एक सुंदर घासयुक्त पड़िया थिला। मध्यरात्र समय हब जने युवक आसी घास उपर पानी पकेइले। पानी पकई सारी सी चली गले। यह परे एठारे एक सभार आयोजन है। समस्ते देवी देवता माने आसी सभार उपस्थित हेले। देवादेवी मध्य प्रमुख महादेव शंकर, ब्रह्मा, देवराज इंद्र एवं तांकर सैन्य मंडली उपस्थित थिले। सभार सिंहासन उपरे भगवान श्रीकृष्ण विराजमान करथिले। भीमसेन ये समस्त दृश्य को गछ उपर बसी देखुथांती। यह परे सेही सभारे द्रौपदी आसी उपस्थित हेले। द्रौपदी मुह रक्तरे जुड़बुड़ हो जाइथिला। गोटे हाथ में कटा मुंड एवं अन्य हाथ में कुराड़ी धरिथिले। द्रौपदी काली रूपरे सभारे उपस्थित होइथिबा देखि भीमसेन क्रोध आहुरी बढ़ीगला। से मने मने चिंता कले, द्रौपदींकर एते साहस, समस्त पांडुपुत्र को छाड़ी एई देवसभार एकाकी उपस्थित होइछन्ति। एई सभार एकाकी आसीबा तांकर कोन उद्देश्य रहिछि? द्रौपदी उपस्थित समस्त देवादेवी सम्मुख में भगवान श्रीकृष्ण को सखा बोली संबोधन करी कहले, मते कथा देइछन्ति से मोर ए खपरा को भर्ती करिवे। मोर ए खपुरीर अधांश भीमर रक्तरे भर्ती हब, आउ अधांश कौरव वंशर समस्त रक्तर भर्ती हब। द्रौपदी मुहर ये कथा शुणी भीम पूरा आश्चर्य हो गले। द्रौपदी माँ कालींकर स्वरूप होइथिबारु सेतिपई अर्जुन गोड़ मोड़ुथिले बोली तेबे भीम चिंता कले। श्रीकृष्ण द्रौपदी को किछि समय धैर्य रखा आदेश देले। किछि दिन पर एही भूमि रे महाभारत परि महायुद्ध हेब।
ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତରେ ତୁମର ଏହି ଖପୁରି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଭୀମ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଭା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଯିବା ପରେ ଭୀମ ବୃକ୍ଷ ତଳକୁ ଆସି ଦ୍ରୌପଦୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଜାତ ହେଲା। ସେ ସେହି ଅଧା ଖପରା ମୋ ରକ୍ତରେ ଭରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଭୀମ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଶବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବଳ ଖପରା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ମୋ ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଖପୁରୀକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀମଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଭୀମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁମକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁମକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବରଦାନ ମାଗିବ। ଏହାପରେ ଭୀମ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଭୋକରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭୀମଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ କାହା କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସି ଭୀମଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ନିବେଦନ ଦେଖି ଭୀମ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ବରଦାନ ଦେବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଖାଇବି। ଦ୍ରୌପଦୀ ବରଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଭୀମ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମକୁ କୁନ୍ତୀ ମାତାଙ୍କର 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଭୀମଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଲା।